एस्ट्रो उत्सव पर स्वागत है आपका। दोस्तों, सावन माह भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना होता है। सावन का महीना भगवान शिव जी की भक्ति आराधना के लिए समर्पित होता है। इस पूरे माह शिव भक्त घर और मंदिर में भोलेनाथ की आराधना करते हैं। सावन में शिव जी की पूजा करने के लिए वैसे तो कई नियम होते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक या जलाभिषेक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के बाद ही पूजा की अन्य विधियां शुरू की जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि भोले भंडारी केवल 1 लोटा शुद्ध जल से अभिषेक करने पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि सावन में शिव जी के जलाभिषेक का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन महादेव की पूजा और जलाभिषेक के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना ज़रूरी होता है। इन नियमों का पालन करने से ही पूजा का फल और शिव जी का आशीर्वाद दोनों प्राप्त होते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करते समय दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं सावन में शिवलिंग पर जल अर्पित करने की दिशा और नियमों के बारे में। हिंदू शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करते वक्त पूर्व दिशा की ओर खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर शिवलिंग का मुख होना चाहिए। वहीं पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भी शिवलिंग पर जल अर्पित ना करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त स्वयं दक्षिण दिशा की ओर खड़े हो जाएं। ऐसा करने से भगवान का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। उत्तर दिशा देवी देवताओं की दिशा होती है और इस दिशा में पूजा करने से उसका फल प्राप्त होता है। वहीं शास्त्रों में उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना गया है, जो कि माता पार्वती को समर्पित होता है। इसीलिए इस दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से शिव जी के साथ ही माता पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। तो ये तो अभी हमने जाना कि किस दिशा की ओर आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए किस मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा माना जाता है, और ये मंत्र इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो अभी हमने जाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही दिशा के बारे में। आशा करते हैं ये विशेष जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एस्ट्रो उत्सव को। धन्यवाद।